Hello students, welcome to virtual class by Municipal Corporation of Greater Mumbai. Today we are going to learn English. Hello बच्चों, welcome to virtual class. Myself Sagar Vasant Mahale, your English class teacher. पिछले वीडियो में हमने लेट्स मार्च का पार्ट 1 ये पढ़ा था. आज हम लेट्स मार्च का पार्ट 2 देखने वाले हैं. तो आइए बच्चों. (3.4) Let's March Part 2. We can do it. You may ask that. What can one person do? I would recall a story of my childhood. A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including Lion, the king of the forest. Suddenly, then he saw a tiny bird rushing towards the fire. He asked the bird, "What are you doing?" To the lion's surprise, the bird replied, "I am going to extinguish the fire." The lion laughed and said, "How can you do it keeping just one drop of water in your beak?" The bird was adamant, and she said, "I am doing my bit." 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. Friends, we live in an age of rapid globalization. We are connected through high-speed internet. We exchange our goods and services in one single global market. तो बच्चों, यहाँ पर लेखक सबसे पहले कह रहे हैं वी कैन डू इट, यानी हम कर सकते हैं. यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू. आप हमेशा ये सोचते होंगे कि एक आदमी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है. तो लेखक अपने बचपन का एक किस्सा, एक कहानी श्रोताओं को सुनाते हैं कि जब मेरी बचपन में हमारे घर के पास एक जंगल था और उस जंगल में एक भयानक आग लग गई थी. सारे जानवर भाग रहे थे. सारे जानवर, पंछी, सारे के सारे भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए. और उन भागने वाले प्राणियों में शेर भी था, जो कि जंगल का राजा होता है. और जब वो जंगल का शेर राजा भाग रहा था, सडनली उसने एक छोटी सी चिड़िया को देखा. वो आग की ओर जा रही थी. सारे प्राणी, सारे जानवर आग से बच के जंगल के बाहर जा रहे थे, लेकिन ये पंछी आग की ओर जा रही. तो लायन ने पूछा, ये भाई, कहाँ, क्या कर रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? लायन सरप्राइज हो गया और बर्ड ने जवाब दिया कि मैं आग बुझाने जा रहा हूं. लायन हंसने लगा. क्या मजाक कर रहे हो भाई? तेरी नन्ही सी चोंच में एक दो बूंद पानी, तो उससे आग बुझाएगी? क्या मजाक कर रहे हो? तो बर्ड एडमेंट. एडमेंट यानी वो एक, बोलते हैं ना, जिद्दी. चाहे कुछ भी हो जाए, जंगल मेरा भी घर है, मैं तो बचाऊंगा, मैं मेरी तरफ से कोशिश करूंगा. और इसीलिए बर्ड ने रिप्लाई दिया, आई एम डूइंग माई बिट. मतलब मैं मेरे हिस्से का, मेरा फर्ज निभा रहा हूं. तब लायन को ये एहसास हुआ कि हाँ, जब घर जलता है तो बुझाने वाला घर वाले ही होने चाहिए. लेकिन अगर घर वाले ही भागने लगे तो घर तो जलकर खाक हो ही जाएगा ना. 18 साल पहले की बात है. मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल मार्च अक्रॉस द ग्लोब. लाखों लोग पूरी देश में चलते रहे and demanded the new international law for the abolition of worst form of child labor. और उन्होंने पूरे देशों की सरकार से, दुनिया में जितने भी देश हैं, सबकी सरकारों से ये गुजारिश की कि ये जो चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर का मतलब समझते हो ना बच्चा? बाल मजदूर जो लोग होते हैं, बाल मजदूरी, ये बंद करने के लिए एक कड़क से कड़क कायदा लाया जाए, ऐसी उनकी दरख्वास्त थी, उनका मानना था, उनकी मांग थी. और वही लोगों को इस मिशन में सक्सेस प्राप्त हुई, यश प्राप्ति हो गई, और वैसा कानून हर देश में लागू हो गया. फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन. हम उस युग में रहते हैं जहां पर तरक्की हर तरफ आपको नजर आती है. हम हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्टेड भी हैं. हम अपने गुड्स और सर्विसेज इंटरनेट के जरिए, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एक्सचेंज करते रहते हैं. थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स every day connect us from one corner to another corner of the globe. But there is one serious disconnect, and there is a lack of compassion.
Let us inculcate and transform these individuals' compassion into global compassion. Let us globalize compassion. Mahatma Gandhi said, if we are to teach real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. तो बच्चों, कंपैशन का मतलब क्या होता है? हमारी जिद, हमारी सोच, सही सोच, कुछ करने की एक जिद होती है ना, उसे कंपैशन कहा जाता है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं, फ्लाइट के जरिए हम एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, एरोप्लेन के जरिए, बराबर। बट देर इज वन सीरियस डिस्कनेक्टेड एंड देर इज अ लैक ऑफ कंपैशन. लेट अस इनकलकेट एंड ट्रांसफॉर्म these individuals compassions into global compassion. मतलब मेरे अकेले का सोच अगर ऐसी है कि बच्चों का ये चाइल्ड लेबर बंद होना चाहिए, गुलामी बंद होनी चाहिए, तो सिर्फ ये मेरे तक सीमित ना रहे, पूरे ग्लोब का, यानी पूरी दुनिया का अपन ये एकजुट होकर एक ही कंपैशन बना। महात्मा गांधी जी का कहना है कि अगर हमें सच में रियल पीस चाहिए इस पूरे वर्ल्ड में, तो हमें शुरुआत बच्चों से करनी है। और यहाँ पे हमारे लेखक उस वाक्य में अपनी दो पंक्तियां और ऐड करते हैं। उनका कहना यह है कि बच्चों को खुश करना, बच्चों के लिए सोचना, उसके बाद पूरा जग राइटफुली पीसफुली होगा। तब उससे पहले हम क्या करेंगे? हमारा जो कंपैशन है, पहले उसको यूनाइट करते हैं, हमारी जो सोच है पहले उसको मिलाते हैं, उसके बाद हम ये पीस ला सकते हैं। I ask, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? Whose children are they who harvest cocoa yet have never tasted chocolate? Whose children are they who are dying of Ebola? Whose children are they who are kidnapped and held hostage? They are all our children. यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं ये सवाल पूछता हूँ आप सबसे कि वो किसके बच्चे हैं जो फुटबॉल सीते हैं, फुटबॉल की कंपनी में काम करके फुटबॉल सीते हैं, लेकिन कभी फुटबॉल से खेले नहीं। वो किसके बच्चे हैं जो अफ्रीका में कोको नाम का एक प्लांट होता है जिससे चॉकलेट बनता है, तो वो कोको नाम के प्लांट के खेतों में काम करते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी चॉकलेट को टेस्ट नहीं किया। वो कौन से बच्चे हैं जो इबोला नाम के वायरस से मर रहे हैं? वो कौन से और किसके बच्चे हैं जो जिनका अपहरण हो जाता है और उन्हें बंदी बना के रखा जाता है? हॉस्टेज यानी बंदी बना के रखा। तो ये सब किसके बच्चे हैं? ये सब सिर्फ उनके माँ बाप के नहीं, ये हम सभी के बच्चे हैं। देखो बच्चों, बायोलॉजिकल पेरेंट्स चाहे किसी की भी हो, लेकिन रास्ते पे अगर आपको कोई भी छोटा बच्चा भीख मांगते हुए दिखता है, कोई भी बच्चा मजदूरी करते हुए दिखता है, तो वो एक अन्याय है और उसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि हम सभी के बच्चे हैं। I remember an 8-year-old girl we rescued from intergenerational forced labor from stone quarries. मुझे एक किस्सा याद है, ऐसे लेखक कहते हैं कि 8 साल की एक बच्ची जिसे हमने रेस्क्यू किया था, यानी उसको छुड़ाया था उस लेबर से, स्टोन क्वारी जहाँ पे पत्थर तोड़ने के काम करते हैं। When she was sitting in my car right after her rescue, she asked me, "Why did you not come earlier?" Her angry question still shakes me and has the power to shake the whole world. Her question is for all of us. What are we doing? What are we waiting for? How many girls will we allow to go without rescue? Children are questioning our inaction and watching our actions. We need collective actions with a sense of urgency. जब उस लड़की को रेस्क्यू करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में बिठाया और उसे घर लेके जा रहा था, तब उस लड़की ने मुझसे एक नादान सा सवाल किया, लेकिन उस सवाल में इतना गुस्सा था, उस सवाल में हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर एक जो प्रश्न चिन्ह निर्माण हुआ था, वो मुझे आज भी हिला के रख देता है। उसका सवाल था कि तुम इतने दिन तक कहाँ थे, जल्दी क्यों नहीं आए? और उसका ये गुस्से भरा सवाल मुझे आज भी शेक करता है, मुझे आज भी हिला देता है। और मुझे ही नहीं, अगर आपने उस वक्त, आप सभी ने उस वक्त उस बच्ची के मुंह से वो सवाल सुना होता, तो आपके आंखों से भी आंसू बहना रुकते नहीं, आप भी थर के कांप के उठ जाते। वॉट आर वी डूइंग? क्या कर रहे हैं हम किसका इंतजार कर रहे हैं? और ऐसी कितनी लड़कियां, कितने लड़के किडनैप होकर कहीं पे गुलामी करते बैठेंगे और हम अपने घर में चाय की चुस्कियों के साथ खबरें देखते रहेंगे और खबरों के जरिए हम लोगों को अच्छे पाठ पढ़ाते रहेंगे। होता है ना, खबरों में कहीं पे आतंकवादी हल्ला हो जाता है, खबरों में कहीं पे चोरी हो जाती है, खबरों में कहीं बलात्कार हो जाता है। हम खबरें देखते हैं, बोलते हैं नहीं यार, देश में बहुत बहुत बुरी चीजें हो रही है, देश बहुत बुरा हो रहा है, देश बहुत ये हो रहा है, देश बहुत वो हो रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं?
खबर खत्म होने के बाद टीवी बंद करके खाना खा के सो जाते हैं और कुछ नहीं करते। चिल्ड्रन आर क्वेश्चनिंग अवर इनएक्शन एंड वॉचिंग अवर एक्शंस। हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे पापा क्या कर रहे हैं, हमारी मम्मी क्या कर रहे हैं। बस काम पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनकी खुद की ज़रूरतें पूरी करते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन चल बसते हैं और कुछ नहीं करते। और यही बच्चे जो हमें देख रहे हैं, वो भी यही करने वाले हैं। वो भी बड़े होंगे, पढ़ लिख कर कोई नौकरी धंधा करेंगे, पैसे कमाएंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे और वो भी बड़े होके मर जाएंगे। लेकिन हमें ये साइकिल रोकना है, ऐसे लेखक का कहना है। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। अर्जेंट है ऐसा समझ के ही चलना है। टाइम है और करेंगे देखेंगे ऐसे नहीं करना है। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स। ये 3 पंक्तियों में देखो लेखक ने कितनी सुंदरता से कहा है। हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक बच्चे का हर एक बचपन भी इंपॉर्टेंट है। Therefore, I challenge the passivity and pessimism surrounding our children. I challenge this culture of silence and this culture of passivity, this culture of neutrality. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, business, faith, leaders, workers, teachers, and NGO, and each one of us to put an end to all forms of violence against children and slavery. तो स्टूडेंट्स, यहां पर लेखक कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं पैसिविटी और पेसिमिज्म को। पैसिविटी का मतलब क्या होता है बच्चों? पैसिविटी मतलब जब हम कोई भी एक्शन नहीं लेते, और पेसिमिज्म का मतलब होता है नेगेटिविटी। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी। ये जो हमारी संस्कृति है ना, शांत बैठो, अपने को क्या करना है, वो लोग देख लेंगे, है पुलिस है, जनता पुलिस है, आर्मी है, कोर्ट है, कचहरी है, हम क्यों चलने लगे, हम क्यों आवाज उठाने लगे? हम लोग का सिर्फ काम क्या है, जब हमारे घर में चोरी हो तब हमें कंप्लेंट करना है। बाजू वाले के घर में चोरी हो तो खाली उसको सहानुभूति देनी है कि क्या कर सकते हैं, अभी नसीब में नहीं था ना, ऐसे वैसे बोल के भगाने का, साइलेंट रहने का, कोई आवाज नहीं उठाने का। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं ऐसी संस्कृति को, मैं चैलेंज करता हूं ऐसे शांत बैठने वाले लोगों के सामने। ये न्यूट्रलिटी का जो कल्चर है ना, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? नॉट सपोर्टिंग एंड नॉट हेल्पिंग वाला कल्चर। मुझे किसी को मदद नहीं करना भाई। जब मेरा खुद का बेटा कहीं फंसेगा तब मैं जागूंगा। दूसरे का बेटा फंसता है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यही है ना, यही बात है। अरे, नेबर में रहने वाले भी एक दूसरे को आजकल उतनी हेल्प नहीं करते। पहले के जमाने में नेबर को ही अपना सबसे पहला रिश्तेदार कहा जाता था। एक कहावत है, सबसे पहला रिश्तेदार हमारा पड़ोसी होता है, उसके बाद हमारे सगे खून वाले रिश्तेदार होते हैं। क्योंकि खून वाले रिश्तेदार तो कोई बंगाल रहता है, कोई दिल्ली रहता है, कोई पंजाब रहता है। हमारे पास कौन रहता है? अगर रात को 2 बजे आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो सबसे पहले कौन आएगा? पड़ोसी आएगा। और इसीलिए पड़ोसी को सबसे पहले हम पहला रिश्तेदार मानते हैं। लेकिन आजकल पड़ोसी से हम झगड़ा करते हैं। हमारे माँ बाप ही पड़ोसियों के साथ इतना झगड़ा करते हैं कि हम बच्चों पर क्या असर होगा। और इसीलिए लेखक कहते हैं ये न्यूट्रलिटी वाला जो कल्चर है ना, इसको मैं चैलेंज करता हूँ। मैं सारे गवर्नमेंट को, इंटर गवर्नमेंट एजेंसी को, एनजीओ को, वर्कर्स को, टीचर्स को, लीडर्स को, सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबको एक साथ आना है और इस वायलेंस को एक एंड लगाना है। आई वॉन्ट टू पुट एन एंड टू दिस वायलेंस, ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। मतलब हम सबको मिलजुल के काम करना है। गवर्नमेंट हो, पूरे देश की गवर्नमेंट हो, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपालिटी और जेडपी, ग्राम पंचायत, सभी प्रकार के गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो बड़े बड़े एनजीओज होते हैं, सारे टीचर्स, सारे प्रिंसिपल, सारे प्रोफेसर, सारे वर्कर्स, सोशल वर्कर्स, फेथ लीडर्स, सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलजुल कर इस चाइल्ड स्लेवरी और इस चाइल्ड लेबर के ऊपर हम क्या करेंगे? रोक लगाएंगे, यहीं पे हम इसे खत्म कर देंगे। स्लेवरी, trafficking, child marriages, child labor, sexual abuse, and illiteracy. These things have no place in any civilized society. Friends, we can do this. Governments must make child-friendly policies and invest in education and young people. Businesses must be more responsible, accountable, and open to innovative partnerships. Intergovernmental agencies must work together to accelerate action. Global civil society must rise above the business
as usual, and fragmented agendas. Faith leaders and institutions and all of us must stand with our children. We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will. We must keep our promises. Over 50 years ago, on the first day of my school, I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school. I asked my teachers, why is he working outside? Why is he not with us in the school? तो बच्चों यहाँ पर लेकर कहते हैं कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, स्लेवरी, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्सुअल अब्यूज एंड इलिटरेसी, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारे गुनाह हैं जो बच्चों के ऊपर आजकल होते हैं, ये किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में इसकी कोई जगह नहीं। सब कुछ ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज बना सकती है, एजुकेशन में सबसे ज्यादा पैसा लगा सकती है, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं उन्हें भी थोड़ा हिस्सा बच्चों के एजुकेशन के लिए देना चाहिए। ये नहीं कहता कि उनका कोई इसमें फायदा हो, लेकिन खुद से हमारे देश की प्रगति के लिए उनको भी आगे बढ़ना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज है, उनको साथ मिलकर काम करना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी है, इनको ऊपर आकर फ्रेगमेंटेड एजेंडाज के साथ, अब फ्रेगमेंटेड एजेंडाज का मतलब क्या होता है बच्चों? स्प्लिट अप और डिसयूनिफाइड, और एजेंडा मतलब कोई प्लान। तो ऐसे स्प्लिट करके अपने अपने काम को स्प्लिट करके एक नए नए प्लान्स बना के साथ हमको इस काम की शुरुआत जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए। फेथ लीडर्स जो होते हैं, यानी जो धर्म गुरु होते हैं, कुल गुरु होते हैं, उनको भी साथ में आना चाहिए। इंस्टीट्यूशंस जो है, एनजीओ जो है, उनको साथ खड़े रहकर हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल। हमें बहादुर बनना है, हमें आकांक्षी बनना है, हमारे अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, हम अपनी प्रोमिसेस पूरा करने की वो ताकत होनी चाहिए। 50 साल पहले की बात है, जब मेरा स्कूल का पहला दिन था, मैंने एक कॉबलर बॉय, कॉबलर यानी मोची, एक मोची के लड़के को मेरी उम्र का स्कूल के गेट के बाहर बैठा हुआ देखा। मैंने अपने शिक्षकों से पूछा कि टीचर टीचर, ये बच्चा हमारी उम्र का है, हम स्कूल में हैं, लेकिन ये स्कूल के बाहर क्यों है? ये हमारे साथ स्कूल के अंदर क्यों नहीं है? मेरा ये सवाल सुनकर टीचर के पास कोई भी आंसर नहीं था। एक दिन, one day I gathered the courage to ask the boy's father. He said, "Sir, I have never thought about it. We are born to work." His answer made me angry. It still makes me angry. As a child, I had a vision of tomorrow, a vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. Now that tomorrow has become today. I am today, and you are today. Today, it is time for every child to have a right to life. जब मैंने वो सवाल पूछा टीचर से, टीचर के पास कोई जवाब नहीं था। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाकर उस बच्चे के बाप से पूछा, उस मोची से पूछा कि अंकल, कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजते? तब मैं बहुत छोटा था, 50 साल पहले की बात है, लेकिन उस कॉबलर ने मुझे सर कह के कहा कि सर, हमने कभी इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। मेरा बच्चा स्कूल जाके क्या करेगा? अगर वो यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा काम में हाथ बटाएगा तो हम कुछ ज्यादा पैसे कमा पाएंगे, 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। नहीं तो हम कहाँ से खा पाएंगे? स्कूल की फीस कहाँ से दे पाएंगे? किताबें कहाँ से खरीद पाएंगे? और उसके जवाब ने मुझ में इतना गुस्सा दिला दिया, मेरे को आज भी उसके आंसर का बहुत गुस्सा आता है कि एज अ चाइल्ड उसी दिन से मैंने सोच लिया कि मैंने एक विजन क्रिएट कर लिया कि विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माय क्लासरूम। मैंने ये ठान ली कि ये मोची का बच्चा मेरे साथ मेरे क्लास में मेरे बाजू में बैठेगा। नाउ दैट टुमारो हैज बिकम टुडे, और आज उस दिन का कल मेरे लिए आज बन चुका है। मैं आज हूं, आप आज हो, और आज ही ये वक्त है कि हम सारे बच्चों को उनका हक दिलाएं, उनका हक जिंदगी जीने का, उनका हक आजादी का, उनका हक उनकी सेहत का, उनका हक उनकी पढ़ाई का, उनका हक उनकी सुरक्षा का, उनका हक उनके आत्मसम्मान का, उनका हक उनकी एकता का, और उनका हक शांति और अमन का। ये सारे राइट्स हमें उन्हें दिलाने ही पड़ेंगे। Today, beyond the darkness, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. Today, in every wave of every ocean, I see my children are playing and dancing. Today, in every plant, in every tree and mountain, I see our children grow freely with dignity. Friends, I want you to see and feel this today inside you. तो लेखक यहाँ पे और भी भावुक होकर कहते हैं कि आज सारे अंधेरों को पीछे छोड़कर मैं उन मासूम हंसते हुए चेहरों को अपने सितारों में देखता हूँ।
आज समंदर की हर लहर में मैं अपने बच्चों को खेलते और नाचते हुए देखता हूँ। मैं आज हर पेड़ में, हर पौधे में, हर चट्टान में मैं अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखता हूँ, उनका आत्मसम्मान और भी घट होता हुआ देखता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आज आप भी ये फीलिंग आपके दिल में जगाएं। आज से आप भी एक प्रण लें कि पूरे देश में हमारे, चलो देश जाने दो, राज्य जाने दो, जिला जाने दो, शहर जाने दो, कम से कम आपके मोहल्ले में अगर कोई गरीब बच्चा है, कोई भिखारी बच्चा है, कोई फकीर है, कोई ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं जा रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हमें आज से ही करना होगा। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक ने अगर शुरुआत की तो उसको देख के उसके पीछे पूरी देश की जनता चलेगी। इतना याद रखिए। My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. May I please request you to put your hand close to your heart, close your eyes, and feel the child inside you. I'm sure you can now listen to that child. Listen, please. Today I see thousands of Mahatma Gandhis, Nelson Mandelas, and Martin Luther Kings calling on us. Let us democratize knowledge. Let us universalize justice. Together, let us globalize compassion. I call upon you in this room and all across the world. I call for a march from exploitation to education. I call for a march from poverty to shared prosperity, a march from slavery to liberty, and a march from violence to peace. Let us march from ignorance to awakening. Let us march from darkness to light. Let us march from mortality to divinity. Let us march. तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैंने आपसे वो सारी इंटरेस्टिंग बातें कही जो आज हो रही हैं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर, अपने छाती पर रखिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और अपनी आंखें बंद करके आपके दिल में बसे हुए उस छोटे बच्चे को याद कीजिए, आपके बचपन को याद कीजिए। मैं जानता हूं, मैं श्योर हूं कि आप ऐसा कर सकते हैं और उस छोटे से बच्चे की आवाज सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपसे यही कह रहा होगा कि हमें इन सारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। बच्चों के लिए अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आने वाला जो साल होगा वो बहुत ही भयानक और दर्दनाक होगा। यही बच्चे जिनको आज हम किसी और के गरीब बच्चे, भिखारी बच्चे समझ के छोड़ रहे हैं, वही जाकर आगे अपराधी बनेंगे, वही जाकर आगे डाकू बनेंगे, गुनहगार बनेंगे। इसीलिए हमें उन्हें आज ही बचाना होगा। आज मैं इन सारे बच्चों में बहुत से महात्मा गांधी देखता हूँ, नेल्सन मंडेला देखता हूँ, मार्टिन लूथर किंग देखता हूँ, और मैं उन बच्चों की आंखों में वो आवाज सुन पाता हूँ, वो आवाज जो हमें कहती है कि आइए एक साथ चलिए, फिर से डेमोक्रेटाइज करिए नॉलेज को, यूनिवर्सलाइज कीजिए जस्टिस को, और टुगेदर ग्लोबलाइज कीजिए कंपैशन को। मैं आपको यहाँ पे बुला रहा हूँ इस रूम में बैठकर, पूरे देश के सामने, पूरे जग के सामने मैं ये कहता हूँ कि हमें ये मार्च शुरू करना है। मार्च का यहाँ पे मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, आई होप आपको पता होगा, यहाँ पे मार्च का मतलब है चलना, हमें आवाज उठाने, हमें स्टैंड लेना है। तो ये मार्च हमें शुरुआत करनी है एक्सप्लॉइटेशन टू एजुकेशन के खिलाफ। जो लोग ये सोचते हैं कि छोटे बच्चे, गरीब बच्चों को काम करना चाहिए पेट पालने के लिए, उन्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उनके खिलाफ हमें मार्च करना है, उनके खिलाफ हमें आवाज उठाना है। मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी। एक ऐसा मार्च जो गरीबी से प्रॉस्पेरिटी की ओर ले चले, एक ऐसा मार्च जो गुलामी से लिबर्टी की ओर ले चले, एक ऐसा मार्च जो अहिंसा से अमन या हिंसा तक, हिंसा से अहिंसा तक लेके चले। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग। जो इग्नोर कर देते, चलो छोड़ो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उस वहां से उस शख्स को हमें वहां लेके जाना है। जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना है। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। अंधेरे से रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ हमें चलना है। मोर्टैलिटी से डिवाइनिटी की तरफ हमें चलना है। और लेट अस मार्च ये कहकर ये स्पीच खत्म करते हैं माननीय लेखक कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल एक्सेप्टेंस स्पीच इन्होंने दिया था, नोबेल कमेटी की ओर से उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। तो बच्चों, ये था कैलाश सत्यार्थी जी का भाषण। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों वीडियोस में, इस भाषण में उन सारी भावनाओं आपके दिल तक पहुंची होगी और आप इस पे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा वर्कशॉप इंग्लिश का। नेम द फॉलोइंग द पर्सन्स टू whom कैलाश सत्यार्थी gives the highest credit of his honor। तो कैलाश सत्यार्थी जो हमारे इस पाठ के लेखक थे, वो सबसे ज्यादा क्रेडिट अपने ऑनर का किसको देते हैं, उनका नाम इस
चैप्टर में आपने सुना होगा, वो है कालू कुमार धूमदास एंड आदर्श किशोर फ्रॉम इंडिया एंड इकबाल मसीह फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरा सवाल, द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटीज फ्रॉम द लैंड ऑफ बुद्धा। कौन से दो पर्सनालिटीज का जिक्र किया गया है चैप्टर में? गुरु नानक जी और महात्मा गांधी जी। तीसरा सवाल, द डॉटर्स ऑफ कैलाश सत्यार्थी मेंशन्ड इन हिज स्पीच। तो कैलाश सत्यार्थी ने बार बार अपनी बेटियों के बारे में जो बताया है, उनके नाम क्या है? मलाला, कायनाता, शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। चौथा सवाल, द फॉरेन एक्टिविस्ट ऑफ इक्वल राइट्स मेंशन्ड इन द स्पीच। फॉरेन एक्टिविटीज कौन से थे? नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग। तो बच्चों, ये थे कुछ सवाल नेम द फॉलोइंग के, ये आपको टेक्स्ट बुक से आंसर्स मिल सकते हैं। आगे देखते हैं। Mention the social issues highlighted by Kailash Satyarthi in his speech. One social issue is given for you. सबसे पहले आपको एक सोशल इशू दिया गया है, चाइल्ड लेबर। अब कुछ और सोशल इश्यूज बताइए जिसके बारे में कैलाश सत्यार्थी जी ने अपने चैप्टर में बताए हैं। स्लेवरी यानी गुलामी, ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है बच्चों छोटे बच्चों को अगवा करके बेच देना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं। चाइल्ड मैरिज, जो बाल विवाह जिसे हम कहते हैं। सेक्सुअल अब्यूज यानी जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बलात्कार वगैरह करते हैं, उनके साथ लैंगिक शोषण होता है, उसे सेक्सुअल अब्यूज कहा जाता है। इलिटरेसी यानी जो स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जाते, एजुकेशन नहीं ले पाते, उन्हें इलिटरेट कहा जाता है। तीसरा सवाल, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम चार्ट। द एम इन द लाइफ ऑफ कैलाश सत्यार्थी इज दैट एवरी चाइल्ड इज फ्री। तो क्या है कैलाश सत्यार्थी का मानना? टू बी चाइल्ड, टू ग्रो एंड डेवलप, टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट, टू लाफ एंड क्राई, टू प्ले एंड लर्न, टू गो टू स्कूल एंड टू ड्रीम। ये थे कुछ राइट्स, उनके फ्रीडम, आजादी, उनको बच्चा होने की एक बचपन, उनका भी बचपन होना चाहिए ना हमारे आपके जैसा। वो बचपन उन्हें मिलना चाहिए, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए, उन्हें खाना पीना और दिन का उजाला देखने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें हंसने और रोने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें खेलने कूदने और पढ़ने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें स्कूल जाने की और शिक्षा प्राप्ति की आज़ादी होनी चाहिए, और उनसे भी ऊपर उन्हें सपना देखने की भी आज़ादी होनी चाहिए। ये था कैलाश सत्यार्थी जी का मानना, किसी भी बच्चे को आज़ादी किस प्रकार मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं आगे। कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। एन अपील ऑफ कैलाश सत्यार्थी, इस सेंटर में जो है तो उनके कौन से अपील्स है? सबसे पहले, लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस, लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिवाइनिटी, लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज। तो ये कुछ एम्स थे। Find out the describing words used for the following nouns and make your own sentences by using any three combinations. Supreme sacrifice. Many soldiers give supreme sacrifice during war. Smiling faces. I still remember those smiling faces. Extremist militia. Biggest challenge. To walk on the way of truth is the biggest challenge. Rapid globalization. Rapid globalization is the way of success for any business. तो ये कुछ sentences थे बच्चों। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया और इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज के जवाब आप फाइंड आउट करके आप अपने सेंटेंसेस में लिख सकते हो। तो ये कुछ सेंटेंसेस थे जो अपने मन से मैंने बनाए, आप भी बना सकते हो। सुप्रीम सैक्रिफाइस, स्माइलिंग फेसेस, एक्सट्रीमिस्ट मिलिशिया, बिगेस्ट चैलेंज, रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज। So I hope you have understood this chapter, students. I hope आपको सब ये बातें समझ आई होगी। बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन वर्ड। डिविनिटी, डिविनिटी का मतलब क्या होता है बच्चों? गॉडलीनेस। एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है? मिलिटेंट यानी आतंकवादी जिसे हम कहते हैं, या उग्रवादी। कल्मिनेट, राइज टू अ पीक। कल्मिनेट का मतलब क्या होता है? राइज टू अ पीक।
So I hope you have understood this, students, and let's meet in a new video with a new chapter. Till then, have a nice day. Thank you very much. Thank you, students. This was our today's lecture. And don't forget to press the bell icon as well as the subscribe button for more interesting videos. Thank you very much.